मेरा सौदागर मेरा दिलदार। किस्सा 14। राइटर मन रज़ा। नीचे से फायरिंग की आवाज़ पर उस शख्स को लम्हे में पता चल गया था कि सरदार आ गया है। तुम गलत थी लड़की, अगर तुम सरदार की नज़रों में अहमियत ना रखती होती तो वो कभी भी अपनी जान पर खेलकर मेरे अड्डे पर तुम्हें बचाने ना आता। मगर इस बार वो बाजी हार गया है। इसने फौरन अपनी जगह से खड़े होते एक बॉम्ब निकाला और अफाफ को कुर्सी पर बैठाता इस पर बॉम्ब लगाते इस के गर्द बांध दिया था और खुद खिड़की के पास चला गया था, जहां से हेलीकॉप्टर उसे पक करने वाला था। जैसे ही कदमों की आवाज़ आई उसने खिड़की से छलांग लगा दी थी। दरवाज़ा तोड़कर सरदार अंदर आ गया था। पीछे आलियान भी था। सरदार मेरे करीब मत आना, यह बम है। ये सब तुम्हें मारने की साजिश थी। तुम लोग जाओ यहाँ से। अफाफ ने नम आँखों से चीख कर कहा। सरदार ने फौरन अफाफ के पास आते बॉम्ब को डिफ्यूज़ करना चाहा मगर कोई तरीका समझ में ना आया। शट, उसने हमें धोखा दिया है। आलियान इसके पीछे ही आया था। आलियान तुम जाओ यहाँ से। उसने उनको भेजना चाहा मगर वो किसी तौर जाने पर तैयार नहीं था। नहीं, मैं भी नहीं रहा हूँ। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, इसने ज़िद्दी लहजे में कहा। सरदार सोच में पड़ गया। क्या आलियान इस बच्चे का बाप है, क्योंकि ये यहाँ से जाने का रवादार नहीं है। ये सोचकर ही सरदार के माथे पर तेवरी आई थी। मगर जो भी है, मैं अफाफ को कभी नहीं छोड़ूंगा, वो सिर्फ मेरी है, उसने दिल में सोचा। सरदार आप यहाँ से जाएं, मुझे कुछ हो गया तो कोई रोने वाला नहीं होगा, क्योंकि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, मगर आपकी बहुत से लोगों को ज़रूरत है, जाएं यहाँ से। सरदार को खो देने का ख्याल इसका दिल चीर रहा था। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम बेशक किसी के लिए ज़रूरी ना हो मगर मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल हस्ती हो, जिसके बगैर जीने का अब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। साथ जी नहीं सकते तो क्या हवा, मगर साथ मर तो सकते हैं ना। इसने अफाफ का माथा चूम कर कहा। इतनी मोहब्बत पर अफाफ की आँखें नम हुई थीं। क्या इसे इस हद तक भी कोई चाह सकता था कि इसके लिए जान तक दे दे? इसे अपनी किस्मत पर रशक आया था। कुछ शर्म कर लो, मैं भी यहीं मौजूद हूँ, आलियान ने इन्हें एहसास दिलाना चाहा। तो तुझे किसने कहा है कि हम मियां बीवी के मोमेंटस सपवाइल कर? सरदार ने भी फौरन जवाब मुंह पर मारा था। सरदार एक बार फिर बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करने लगा था। 10 सेकंड रह गए थे। उसने आखिरी वायर काटी, उसी लम्हे बॉम्ब फ्रीज हो गया था और उनकी सांसों में सानस आई थी। वो अफाफ को लेकर बाहर निकला और गाड़ी में जाकर बैठाया और आलियान के साथ कुछ ज़रूरी बातें करने लगा। जब आलियान ने इसे बीच में टूका, सरदार मुझे हरीम से पता चला कि तुम अफाफ पर शक कर रहे हो, मगर मेरा यकीन करो ये बच्चा मेरा नहीं है। अगर तुम्हें ज़रा सा भी शक है तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूँ, वो तुम्हारी अमानत थी। मैंने इसे आज तक हाथ नहीं लगाया, जबकि कि हकीकत में अफाफ ने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। वो तुम्हीं से प्यार करती है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब उसके शौहर ने उसे ज़बरदस्ती इसका रैप किया हो और वो शर्म के मारे तुम्हें बताना ना चाह रही हो, तो तुम्हें भी इस बात का पर्दा रखना चाहिए। इसकी बात समझकर सरदार को अपनी अक्ल पर अफसोस हुआ था। वो ये क्यों ना समझ सका कि कोई अफाफ से ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है, क्योंकि इसके लाखों दुश्मन थे जो अफाफ को नुकसान पहुंचा सकते थे। जो भी है, इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, उसने दिल में पुख्ता इरादा किया और अफाफ के साथ घर चला गया। सरदार अब उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। इनकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, जो मारिया को एक आंख नहीं भर रही थी। रात को वो दोनों वालक कर रहे थे जब सरदार बोला, तुम ज़्यादा खाया पिया करो, देखो तो अब भी वैसे ही पतली हो। अब तो 2 माह हो गए, मगर तुम में ज़रा
भी फर्क नहीं आया। इसकी बात सर कर अफाफ के गाल शर्म से लाल हुए थे, मगर हकीकत भी यही थी, इसके फिगर में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई थी। अभी वो टहल ही रहे थे जब अफाफ का फ़ोन बजने लगा। जो आगे से इत्तिला मिली वो इसके औसान फता कर गई थी। सरदार बाबा, मेरे बाबा वो सीढ़ियों से गिर गए हैं। वो तो पागल हो उठी थी। सरदार फौरन हॉस्पिटल पहुंचा था इसे लेकर, जहां उसे बाबा को इमरजेंसी में एडमिट किया गया था। उसने अपनी बहन को कॉल करनी चाहिए, मगर ना वो फ़ोन उठा रही थी ना इसकी सौतेली मां। समझ से बालातर था कि वो दोनों गईं कहाँ। डॉक्टर ने जैसे ही इत्तिला दी कि इनका इंतकाल हो गया है, वो ये सुनकर वहीं बेहोश हो गई थी। सरदार ने ही इनके कफन दफन का इंतज़ाम किया था। अफाफ को चपी लग गई थी। अब वो ज़्यादा बोलती थी, ना ही ज़्यादा बात करती थी। इसकी बहन और मां लापता थीं। पुलिस का कहना था उन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। आज वो बहुत देर बाद लॉन में चहलकदमी करने को आई थी जब उसने मारिया को सरदार से बदज़बानी करते देखा। सरदार, तुम किसी दूसरे की औलाद को कैसे अपना सकते हो, जबकि वो तुम्हारा खून ही नहीं, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। मारिया गुस्से से चीखी। तो किया हुआ, मैं उसे अपना नाम दूंगा, कहलाएगा तो वो सरदार का बेटा ही। सरदार ने सर्द लहजे में उसे वारन करना चाहा। किया तुम्हें वो इतनी पसंद आ गई है कि किसी की उतरन तुम इस्तेमाल कर रहे हो? उसने तंजिया लहजे में कहा। किया बकवास है ये, तुम होती कौन हो मुझ पर यूं इल्ज़ाम लगाने वाली? ये बच्चा सरदार का है। अफाफ का ज़ब्त जवाब दे गया था। कैसे पागल बना रही हो लड़की, हम सब जानते हैं ये सरदार का बच्चा नहीं। वो उसे खा जाने वाला नज़रों उसे देखती बोली। सरदार, तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं कि दो कि ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा तुम्हारा है। अफाफ ने सरदार का बाजू थामते कहा, मगर वो खामोश रहा, जिसने अफाफ को बहुत दिख दिया था। चच चच चच, मुंह काला करके भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी लड़की, हम सब जानते हैं कि ये सरदार का बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शट अप मारिया, अपनी बकवास बंद करो। सरदार ने उसे वारन करना चाहा। नहीं तुम बोलो, आखिर तुम सब इतने परेशान क्यों हो कि ये सरदार का बच्चा नहीं? मुझे सच बताओ वरना मेरा सर फट जाएगा। अफाफ नीचे बैठती चीख कर बोली। तो सुनो, सरदार ने सर्जरी करवाई हुई है उसका, तुमसे तो किया किसी से भी बच्चा नहीं हो सकता। मारिया की बात ने इसके सारे एहसासात मुंजमद कर दिए थे। इसके कान साई साई करने लगे थे। ये किया कि रही थी वो, अगर ये सच था तो ये बच्चा किसका था? मगर वो तो सरदार के अलावा किसी के पास तक नहीं गई थी। इसे यूं गुमसुम देख सरदार ने मारिया को खा जाने वाली नज़रों से देखा और अफाफ को उठाता वहां से ले गया। तुम फिक्र मत करो अफाफ, में इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। उसने अफाफ को प्यार करते कहा। तो तुम शुरू से जानते थे कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, फिर भी तुमने उसे अपनाना चाहा? अफाफ ने सदमे से कहा। उसे सरदार का पहला एक्शन याद आया कि कैसे उसने अफाफ के साथ बर्ताव किया था जब उसे ये पता चला था। मुझे अबॉर्शन करवाना है अभी, उसने कांपते हुए कहा। अफाफ, तुम पागल हो गई हो? उसने अफाफ को झंझोड़ा। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं नहीं पाल सकती किसी का गंदा खून। मुझे मार दो या इस बच्चे से मेरी जान छुड़वा दो। उसने सरदार का हाथ अपने गले पर रख कर कहा। तो फिर बताओ कौन है उसका असली बाप? सरदार ने संजीदा लहजे में कहा। तो अफाफ ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं तो मेरा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। अफाफ ने वहाँ से जाने की कोशिश की। तुम यहाँ से जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकती। सरदार ने उसका बाजू दबोचते कहा। छोड़ो मुझे। अफाफ ने उससे बाजू छुड़वाने की कोशिश की। इसकी खींचातानी में अफाफ को धक्का लगा और वो शीशे के टेबल पर जाकर गिरी। खून तेज़ी से इसके अतराफ में फैलने लगा था।
वो दर्द से चलाई, सरदार मेरा बच्चा, अफाफ अफाफ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सरदार फौरन उसे बाहों में भरता हॉस्पिटल ले जाने को भागा था। इसे इमरजेंसी वार्ड में फौरन दाखिल किया गया। जैसे ही डॉक्टर बाहर आई उसने डॉक्टर को जा लिया। डॉक्टर अफाफ कैसी है और हमारा बच्चा? वो तो ठीक है। डॉक्टर के पीछे अफाफ को आता देख वो दिंग रह गया जो शर्मिंदा शर्मिंदा लग रही थी। और ये यहाँ क्यों खड़ी है? उसे तो इमरजेंसी में होना चाहिए था। बच्चे का किया हवा ये बाहर किया कर रही है। डॉक्टर आप मेरी बात सुन रही हैं या नहीं? सरदार पे दर पे सवालात करता चला गया था। मिस्टर सरदार मेरी बात तहम्मुल से सुनिए, कोई बच्चा नहीं है। बच्चा कैसे होगा जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर शायद आपका दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। मैंने खुद इसका खून निकलते हुए देखा है, उसके कपड़ों खून पर लगा हुआ है। वो तो जैसे पागल हो उठा था, कुछ समझ ही नहीं चाहता था।